अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। देखो, अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स किसी में भी आप काम कर रहे हो, जितना इसको मुश्किल बनाओगे ये मुश्किल तर होती चली जाएगी। मगर याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग के जिसके नतीजे में आप मार्केट में पैसा बनाना शुरू कर दें और प्रॉपर एक साइड इनकम आपकी बन जाए, वो ट्रेडिंग सिंपल होती है। उसमें आपको दो चीज़ें चाहिए, सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी। आप यही देखें ना कि अक्सर आपने भी सुना होगा कि 90% लोग ट्रेडिंग मार्केट्स को जो अटैम्प्ट करते हैं, चाहे फॉरेक्स करें, क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स करें, वो मार्केट में फ़ेल हो जाते हैं। और इस टाइम पे इंटरनेट के ऊपर जो इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद, तरह तरह के कोर्सेज करने के बाद, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करके मार्केट में डिप्लॉय करने के बाद, प्राइस चार्ट्स इन लोगों के ऐसे लग रहे होते हैं जैसे उन्होंने पूरा फालूदा बनाया हुआ है प्राइस चार्ट का। ये भी इंडिकेटर, वो भी इंडिकेटर, 10 तरह के इंडिकेटर हैं, 10 तरह की वेबसाइट्स के ऊपर ख़बरें पढ़ रहे हैं, 10 तरह के आर्टिकल्स हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है? अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके मार्केट में डिप्लॉय करने का नाम ही सक्सेसफुल ट्रेडिंग है, तो फिर तो तकरीबन 90% बंदा यही करता है जो ट्रेडिंग मार्केट्स में आता है। लेकिन ये जो 10% लोग प्रोफेशनल्स हैं जो मार्केट में पैसा बनाते हैं, ये सिर्फ एक काम करते हैं। और मैंने अक्सर अपने कॉन्टेंट के ज़रिए ये एक काम आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या करते हैं? ट्रेंड्स को ट्रेड करते हैं। बिकॉज यार, इससे ज़्यादा बेसिक आसान चीज़ हो ही नहीं सकती कि मैं कितनी दफ़ा ये बात आपसे करूं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम प्राइस चेंज को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बांध रहे होते हैं। अगर हमें लगता है कि कीमत बिटकॉइन या गोल्ड की ऊपर जाएगी और इस अंदाजे पे हम बाय करते हैं और हमारा अंदाज़ा ठीक है इस कीमत की तब्दीली पे, तो हमें पैसे बन जाएंगे हमारे। अगर गलत है तो नुकसान हो जाएगा। कीमतें तब्दील सप्लाई एंड डिमांड की वजह से होती हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ना सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट्स की बल्कि पूरी दुनिया में हर चीज़ की। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे बिल्ड करने हैं और इसका नाम ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है और अंदाजे ठीक होने में हमारा फ़ायदा है, तो हम ये तो देखें कीमतें तब्दील क्या चीज़ करती है, सप्लाई एंड डिमांड करती है। तो मार्केट में प्राइस चार्ट पे ट्रेंड्स की शक्ल में हमें सप्लाई एंड डिमांड का स्टेटस पता लग जाता है। अब अगर बुलिश ट्रेंड है, दैट मीन्स डिमांड अग्रेसिव है, तो अग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरमेंट में हमने बाय करना है, ठीक है? क्योंकि इस अग्रेसिव डिमांड वाले एनवायरनमेंट में कीमतें नीचे आके भी वापस ऊपर चली जाती हैं, बिकॉज ओवरऑल ये एनवायरनमेंट जो है ये हाई डिमांडिंग एनवायरनमेंट है उस पर्टिकुलर एसेट का। बट एनीवेज, अब फिर वो आप कमेंट में कहोगे ऑन भाई इंट्रो बड़ा आपका वीडियो का लंबा हो गया। मैंने आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको एक ट्रेड दिखानी है जो थोड़े दिन पहले हमने अपने ग्रुप में 1-2 दिन पहले दी थी, प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त इस ट्रेड ने परफॉर्म किया। और इस ट्रेड की कामयाबी को हाईलाइट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सिग्नल्स आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। और जो स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपको सिखाता हूँ, बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए ये सिग्नल लिया गया। अगली गुफ्तगू प्राइस चार्ट पे करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलें जी, ये अपनी स्क्रीन पे आप लोग एक फॉरेक्स मार्केट है, जीबीपी जेपीवाई फॉरेक्स मार्केट्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त ये मार्केट है और इसमें टाइम टू टाइम बड़ी आला किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब सबसे पहले मैंने ये प्राइस चार्ट को ठीक ठाक जूम आउट किया है और तकरीबन मैंने यहाँ पे आपके सामने 1 साल का डेटा लिया और आप देखें इस मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो सुपर बुलिश ट्रेंड है। लेफ्ट से राइट आपको ठीक ठाक उठती हुई कीमतें नज़र आ रही हैं, तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हमने नोट कर लिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मिड टर्म देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट साइडवेज मार्केट ने कंसोलिडेट किया, लेकिन ये साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज भी आपको जो नज़र आ रही है ये भी आहिस्ता आहिस्ता कीमतों को ग्राइंड करके ये साइडवेज रेंज ऊपर ही लेके गई है, नीचे लेके नहीं गई। यानी कि ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे इस मार्केट की डायरेक्शनल मूव ऊपर ही रही है, नीचे नहीं है। उसके बाद जब हमने चार्ट को थोड़ा सा जूम इन किया तो हमने देखा कि शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। यानी अब मिड टर्म ट्रेंड भी बुलिश, लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बुलिश, शॉर्ट टर्म भी बुलिश। तो हमें पता लग गया कि ना सिर्फ लॉन्ग टर्म में बल्कि शॉर्ट टर्म में भी इस पूरी मार्केट का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो बायोनेंट है, वो बुलिश एनवायरनमेंट है। तो इसका मतलब पहली चीज़ हमने एज अ ट्रेडर अपनी डायरी पे लिख ली कि भाई इस मार्केट में हमने करना बाय है। अब कहाँ से बाय करना है, ये दूसरा मरहला, दूसरा सवाल कि जिसका जवाब अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। हमने रेलेवेंट सपोर्ट लेवल से मार्क करना है, वो सपोर्ट लेवल्स जो पहले बने हुए हैं या फिर जो नए बनेंगे उनसे। कैसे, आओ देखो। अब इस साइडवेज रेंज की अपर एक्सट्रीम ये वाला लेवल पड़ता है जी, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया था। और इस विद इन दैट साइडवेज रेंज और विद इन दैट दिस लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड, इस पर्टिकुलर रेंज ने, हाँ, ये पर्टिकुलर रेंज की जो अपर एक्सट्रीम है रेजिस्टेंस एरिया, इसने कीमतों को ठीक ठाक डाउन साइड के ऊपर फेंका। लेकिन रिसेंटली जब मार्केट ने इसी लेवल को अपसाइड के ऊपर टेस्ट किया तो ये अर्ली फरवरी में मार्केट ने इस लेवल को पहले ब्रेक किया। अब मार्केट का इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस लेवल अपने अपसाइड ब्रेक आउट के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया।
यही होता है ना, यानी आपके पास अगर एक रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट अपसाइड पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे तो अब यही रेजिस्टेंस लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट का काम करेगा जब मार्केट इसके ऊपर पुल बैक कीमतें देंगी। तो यही काम यहाँ पे हुआ, एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसने कीमतों को ठीक ठाक डाउन साइड के ऊपर डंप किया, काफ़ी दफ़ा डंप किया। उसी लेवल को मार्केट ने जब अपसाइड पे ब्रेक किया, मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद दोबारा सुनो, पुल बैक देने के बाद 15 फरवरी को जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है यहाँ पे मार्केट ने एक बुलिश पिन बार सिग्नल बना दिया, एक ऐसी कैंडल की शक्ल बना दी कि जिस कैंडल की शक्ल में नीचे एक इतनी बड़ी टेल हमें मिल रही है कि जो टेल हमें बता रही है कि जब मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया और इस लेवल के नीचे मार्केट गई तो वापस छट से अपसाइड के ऊपर मार्केट रिकनेक्ट करके इसी लेवल से ऊपर क्लोज हो गई और अपने नीचे इतनी लंबी टेल छोड़ के मार्केट ने हमें बता दिया कि इस पर्टिकुलर दिन में मार्केट ने लोअर कीमतों को रिजेक्ट किया। और इस कैंडल की शक्ल के नतीजे में लोअर कीमतों की रिजेक्शन का जब हमें पता लगा तो ये ऑटोमेटिकली इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्लू है कि अब मार्केट ऊपर जाना चाहती है, कि जिस कैंडल की शक्ल 15 फरवरी के बनने के बाद हमने क्या करना था, हमने इसको बाय करना था और ट्रेंड की डायरेक्शन में यही पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल से कीमतें जैसे ही ऊपर गई आप देखें बैम ठीक ठाक। और ये अब क्या था, ये ब्रेड एंड बटर ट्रेड थी। तीन चीज़ें इसमें आपने इस्तेमाल की, ट्रेंड यानी सबसे पहले ट्रेंड को देखा, बुलिश ट्रेंड है तो बाय करेंगे। दूसरा लेवल यानी कि रेजिस्टेंस लेवल बुलिश ट्रेंड के अंदर जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना। तीसरा सिग्नल कैंडल की शक्ल, यानी कि सबसे पहले ट्रेंड बुलिश, दूसरा लेवल सपोर्ट, तीसरा सिग्नल का मतलब कैंडल की शक्ल। तो तीनों चीजें आपको यहां पे मिल गई। अब अपनी स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जीबीपी जेपीवाई के चैनल के अंदर जा रहा हूँ बिकॉज मेरे प्रीमियम ग्रुप के अंदर हर मार्केट का डिफरेंट चैनल, सेपरेट चैनल है जहाँ पे सिर्फ उसी मार्केट की गुफ्तगू होती है, अपडेट को शेयर किया जाता है। आप देखें ये मेंबर्स कितने हैप्पी हैं यहाँ पे। आप ये देखें हमने ये ट्रेड दी थी, बाय एंट्री दी 189.15 के ऊपर, स्टॉप लॉस दिया और यहाँ में हमारी ये जो है वो ट्रेड ट्रिगर हुई। यहाँ पे ये हमने ट्रेड दी कब थी ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये हमने 19 तारीख को ये ट्रेड दी थी। मैं पहले देख लूँ पहले, हाँ नहीं बल्कि पहले हाँ ये 19 तारीख को अपनी स्क्रीन पे डेट स्टैम्प पढ़ लो, 19 फरवरी को ट्रेड दी थी। तो बताने का मकसद ये है कि ना सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी मैंने आपके लिए हाईलाइट की बल्कि आपको बताया, लॉजिकली समझाने की कोशिश की और इस तरह से मुख्तलिफ मार्केट्स में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्रिप्टो एक्सचेंजेस में स्टक हुए हैं और सिर्फ एक्सचेंजेस में उनके पास क्रिप्टो ही ट्रेड करने को अवेलेबल है। भाई क्रिप्टो के सज्जे खबे देखें, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी सीख ली है, अगर आपके पास स्किल है तो अपनी वॉच लिस्ट को डाइवर्सिफाई करें। कम से कम आपके पास 10-12 मार्केट्स हों जिनमें फॉरेक्स भी है, क्रिप्टो भी है, स्टॉक्स भी है, कमोडिटी है और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आपका होना चाहिए जहां पे एक प्लेटफॉर्म पे सारी मार्केट्स को आप ट्रेड कर पाओ। क्रिप्टो एक्सचेंज का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वहां पे एक ही एसेट क्लास में आप स्टक हो। तो अभी अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हो, एफएक्स प्रो, जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जिस लिंक को क्लिक करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट आप बना लोगे जो ना सिर्फ वर्ल्ड का रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर है बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट मार्केट्स को आप ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे है तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके बड़े आराम से यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। साथ ही साथ आप अगर प्रोफेशनल लेवल पे बिगिनर से एडवांस लेवल तक मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो तो अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो जहाँ पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा। डेली बेसिस पे आपको डिफरेंट मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो मार्केट्स के पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स भी दिए जाएंगे। मेरे ग्रुप के अंदर ये लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको दिखा देता। लाइव स्ट्रीम्स डेली बेसिस पे होती है जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। ये आ गया अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से डेली बेसिस पर डिफरेंट मार्केट्स के सिग्नल्स दिए जाते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट सैयदऑन.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स के टैब पे क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है जिसको इस्तेमाल करके खुद को आप मेरे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हो। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।